हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वो देखा था संख्या गणना ननु सरला। इस चैप्टर को जो है हम लोगों ने इसका व्याख्यान देख लिया था। हर एक जो भी फैक्ट था उसको हम लोग लाइन बाय लाइन सारे को हम लोगों ने देखा था। इसमें मेनली ये बतलाया गया है कि संख्याओं की जो गणना है वो बहुत ही आसान है। और पिछले क्लास में मैंने जो आपको संख्या की गणना के ऊपर भी बात किया था, जिसमें ये भी बतलाया था कि संख्याओं की गणना हम लोग किस प्रकार करते हैं। और साथ में इस के ऊपर भी बात किया था कि कुछ जो संख्याएं जैसे यहाँ 1 से 50 तक संख्या जो दिया गया है, इन संख्याओं के बारे में आपको बतलाया था कि 1 से 50 तक हम लोग संस्कृत में जो है वो गिनती कैसे लिखेंगे, गिनती को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। और उसी क्रम में आपको यह भी बतलाया था कि ये जो संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कुछ संख्याएं जो है जैसे 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हैं, इसमें हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के आधार पे इसको तीन रूपों में देखते हैं। जैसे एक है तो एक को हम लोग एकह, एका और एकम, ये तीन रूपों में देखते हैं। अगर पुल्लिंग में बोलना हो कि एक बालक है तो एकह बालकः। अगर हमको बोलना रहेगा एक लड़की है तो एकह एका बालिका। और अगर बोलना रहे कि एक पुस्तक है तो पुस्तक चूंकि नपुंसक लिंग में आएगा तो हो जाएगा एकम पुस्तकम। तो उसी तरीके से दो के लिए भी जो है वो द्वौ, द्वे और द्वे, अर्थात पुल्लिंग में द्वौ होगा, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे होगा। तीन के लिए त्रयः, तीन के लिए क्या होता है त्रयः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा त्रिस्रः, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा त्रीनी। उसी तरीके से पुल्लिंग में चार को हम लोग बोलेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे चतस्रः। ये स में जो है र का मात्रा लगा हुआ है, स में क्या लगा हुआ है र, और विसर्ग है तो चतस्रः। और नपुंसक लिंग में हम लोग बोलेंगे चत्वारी। उसी तरीके से 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दस, 10 इस तरीके से हम लोग जो है बोलते हैं। और 11 को एकादश, मतलब एक है तो उसी में एकादश होगा, 12 है तो द्वादश। जैसे आप लोग जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, जैसे 20 के लिए होता है 20, और 21 के लिए होता है 21, 22 के लिए तो 21, 22, 23, 24, इस तरीके से जो है जा रहा है। तो आप वहाँ देखते हैं कि 20 जो है वो पहले आता है, ठीक है, उसके बाद 21, 2, 3 इस तरीके से चीज़ें आता है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा उल्टा होता है। जो 10 वाला है जैसे 10, तो ये बाद में आ रहा है और पहले में 1 2 3 ये सारा चीज़ आ रहा है। जैसे 11 है तो एक के लिए हम लोग क्या बोलते हैं एक, ठीक है, तो एक तो एका 10, दो के लिए हम लोग बोलते हैं द्वौ, तो द्वौ 10, द्वादश इसको पढ़ेंगे द्वादश। 13 के लिए हो जाएगा त्रयोदश, 14 के लिए हो जाएगा चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश। यहाँ ध्यान देना है अष्ट नहीं है अष्टा है, अष्टादश। 19 के लिए नवदश और 20 के लिए जो है विंशति। इसका उच्चारण में ध्यान देंगे, यहाँ पे व के ऊपर एक बिंदु है तो इसको न का उच्चारण करेंगे, बिन बिन सतीह, क्या हो जाएगा बिन सतीह। 20 के लिए क्या होगा विंशतिह। उसी तरीके से अब विंशति जो है हर एक में आएगा लेकिन वो बाद में आता जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 21, 21 में क्या है विंशति ही तो है लेकिन साथ में क्या जुट गया है एक, तो एक विंशति। फिर यहाँ पे द्वा, द्वा विंशति है। 23 के लिए त्रयो विंशति है। 24 के लिए चतुर, चतुर्विंशति। यहाँ जो र की मात्रा है वो आगे व के ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ पे पढ़ेंगे चतुर, चतुर्विंशति। पंच विंशति, 26 का हो जाएगा षड विंशति, 27 का सप्त विंशति, 28 का, फिर यहाँ पे अष्टा है, अष्ट नहीं है क्या है अष्टा, तो अष्टा विंशति है। 29 का जो है नव विंशति है और 30 का जो है वो हो जाएगा त्रिंशत। यहाँ पे त्रि के ऊपर एक बिंदु है तो न का मात्रा हो जाएगा त्रिंशत।
इसी तरीके से हम लोग जो है 50 तक देख लेंगे। आपको पिछले क्लास में होमवर्क भी दिया था कि 1 से 50 तक की संख्याओं को जो है आप कॉपी पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 31, 31 का हो जाएगा 1 63, 31 का क्या हो जाएगा 1 63, 32 का 2 63, 33 3 63, 34 चतुर चतुर 63, चतुर 63, 35 का हो जाएगा पंच 63, 36 षट 63। यहाँ पे पहले आप देख रहे थे 26 वाले में षट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है षट 63, और 37 का सप्त 63, 38 वाले में यहाँ भी अष्टा हो जाएगा, अष्टा 63, 39 का नब 63, और 40 जो है वो आपका हो जाएगा चत्वारिन चत्वारिन सत, चत्वारिन सत। यहाँ भी री के ऊपर जो है एक बिंदु है, न का मात्रा हो जाएगा चत्वारिन चत्वारिन सत। अब आते हैं 41 में, तो 41 का हो जाएगा 1 चत्वारिन सत, 42 का द्वि, यहाँ पे द्वा नहीं है जबकि यहाँ पे क्या है द्वि है, द्वि द्वि चत्वारिन सत, द्वि चत्वारिन सत। 43 का त्रि चत्वारिन सत, 44 का चतुष चतुष चत्वारिंशत्, चतुष चत्वारिंशत्। 45 पंच चत्वारिंशत्, पंच चत्वारिंशत्। 46 का षट, 46 का क्या हो जाएगा षट चत्वारिंशत्, और 47 का सप्त चत्वारिंशत्। उसी तरीके से 48 का हो जाएगा अष्ट चत्वारिंशत्, 49 का नव चत्वारिंशत्, और 50 जो है वो 50। तो ये जो है 1 से 50 तक की गिनती है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि हाँ चलो इस तरीके से बोला जाएगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा लिखने पे भी ध्यान देना है कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। और संस्कृत लिखने के लिए जब आप एक बार इसको लिख लेंगे तो आपको पहचानने में जो है चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एकम, एकम जो लिखा हुआ है वो एकम जो एक लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से एक है, दो दो जैसे आप लिखते हैं उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा नीचे में है। तीन, तीन में क्या करना है, तीन इस तरीके से लिख के ऐसे हो जाएगा। और चार आपका जो है वो इस तरीके से, जैसे इंग्लिश में स्मॉल में आर भी होता है उस तरीके से। पाँच में क्या करना है कि थोड़ा सा खड़ा जो है, ये तो तिरछा हो गया थोड़ा, पाँच इस तरीके से आ जाएगा पाँच। छः, तो तीन का उल्टा जो है छः हो जाएगा, इस तरीके से छः लिखेंगे। सात जो है वो इस तरीके से, आप जैसे ऊ का मात्रा देते हैं उस तरीके से ऊ का मात्रा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। आठ जो है वो दो तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है और कहीं कहीं पे आपको जो है इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है। खैर ये तरीका ही हम लोग अपनाएंगे। फिर आते हैं नौ, तो नौ एक जैसे लिखा हुआ था उसका उल्टा। एक में क्या था कि आप इधर दाएं हाथ की ओर घुमा रहे थे, लेकिन जो है नौ में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बाएं हाथ की ओर घुमाएंगे, ठीक, ऐसे देके इस तरीके से जो है ये 9 हो जाएगा। और एक तो आप समझ गए इस तरीके से, और ये 0, तो ये 10 हो गया। उस तरीके से आप एक बार ज़रूर लिखने का प्रयास करें। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर देख लिया था, आज हम लोग जो है इसके आधार पे जो प्रश्नोत्तरी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो पहला है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। देखो ये इसलिए बता रहे ताकि जब आपको एग्ज़ाम वगैरह में आए तो आपको ये समझ लेना है कि आपको किस आधार पे देना है, ठीक है। तो पाठस्य पाठ के आधारेण आधार पर, अधोलिखिता नाम, अधोलिखिता नाम का अर्थ होता है नीचे जो लिखा हुआ है, प्रश्न नाम प्रश्न, नीचे जो लिखे हुए प्रश्न हैं प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु, एक पद में उत्तर लिखना है। और पहला प्रश्न है कह, कह मतलब कौन, एकः अस्ति, कौन एक है या क्या एक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एकः सूर्यः, चंद्रो चंद्रो अपि एकः, मानव कुलम
अप एकम, मतलब सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है, और मानव का कुल भी जो है वो एक ही है। सभी जितने भी दुनिया में लोग हैं वो क्या है, मानव कुल में ही है। वो जानवर कुल में तो है नहीं, चींटी नहीं है, ना ही कोई दूसरे जानवर है, तो वो मानव कुल में जन्म लिए हैं। इसलिए क्या है, मानव कुलम अपि एकम, मानव कुल भी एक ही है। तो और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कह एक अस्ति, एक कौन है। तो इसका उत्तर जो हम लोग दे सकते हैं सूर्य, सूर्य एक है, या चंद्र, या मानव कुलम। इस तरीके से जो है हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। आप तीनों में से कोई एक ही लिखेंगे, बस आपको यहाँ पे बतलाने के लिए जो है तीनों का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगला प्रश्न है, कह सन्मुख देवः अस्ति, कौन जो है सन्मुख देव है। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे सन्मुख देव। तो आप थोड़ा सा आगे जब जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुरसेनानी सन्मुख देवः, सुरसेनानी सन्मुख देव का मतलब जो सुरों के सेनापति है, जो सुर सेनानी है, वो कौन है, सन्मुख देव है। और सन्मुख देव का अर्थ होता है कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं वो कौन है, कार्तिकेय है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कह सन्मुख देवः अस्ति, कौन जो है सन्मुख देव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुर सेनानी या कार्तिकेय, सुर सेनानी या कार्तिकेय। फिर कह त्रिनयन मूर्ति ही अस्ति, तीन नयन वाले कौन हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीन नयन वाले जो है वो शंकर होते हैं। तो यहाँ है लोक शंकर, लोक संग्रह त्रिनयन मूर्ति, जो शंकर है वो तीन नयन वाले हैं। तो शंकर कितने नयन वाले हैं, तीन नयन वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा संग्रह। का सरलः अस्ति, क्या जो है सरल है। तो हम लोग जान रहे हैं संख्या गणना, जैसा चैप्टर में ही दिया हुआ था, संख्या गणना ननु सरला। तो संख्या की गणना क्या है, वो ननु सरला है, अर्थात संख्या गणना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। के अतुल बलाः सन्ति, कौन जो है अतुलनीय बल वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे में लिखा हुआ था अष्ट वाले में, अष्ट दिग्गजा धरंती धरणीम उपकृतिशीला अतुल बला, मतलब कि 8 जो दिग्गज है, यहाँ पे दिग्गजा बतलाया गया था कि जो 8 जो हाथी हैं, ठीक है, वो 8 हाथी के बारे में बतलाया गया कि वो क्या है, वो उपकृतिशीला मतलब उपकार स्वभाव वाले, और अतुल बला बहुत ज़्यादा जो है शक्ति वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन जो है अतुल बला है, तो अतुल बला कौन हो जाएगा, दिग्गजा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिग्गजा। ऐसे अगर आप इसका विच्छेद करोगे, इसमें व्यंजन संधि है दिक जोर गजा, और गज मतलब होता है हाथी। देखते हैं आगे वाले प्रश्न में क्या करना है। इसमें पूछ रहा है उदाहरणानुगुणम शब्दानाम पूर्वतः उचित संख्याम लिखन्तु। इसमें जैसे बतलाया गया है कि आकाश में सूर्य भवति, तो सूर्य कितने हैं, एक है, तो एक यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ ब्रैकेट में जो सब अंक दिया गया है उन्हीं अंकों में से अंक लिखना है, और आपको प्रयास करना है जैसे ही यहाँ पे अंक लिखा गया उसी तरीके से लिखे, ना कि एक जो है आप जिस तरीके से लिखते हैं वैसे लिखें। अब मम हस्ते अंगुलियों संति, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। तो 9, 5, 8, 7, तो इसमें क्या हो जाएगा 5। तो मम हस्ते पंचम अंगुलियः संति सप्ताहे बासरः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 6, 10, 7 या 4, तो 7 दिन। तो 7 जो है हम लोग इस तरीके से लिखें, सप्त बासरः भवन्ति। कार्तिकस्य मुखानी संति, कार्तिकेय, अभी हम लोगों ने देखे कार्तिकेय, तो कार्तिकेय जो है षड मुख देव है, तो षड मतलब 6, तो 6 मुख वाले। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 10 है और 3 है। 3 और 6 में ध्यान देना है कि 3 जो है, आप यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, तो 3 का जो मुख है वो बाईं ओर खुला हुआ होता है, जबकि 6 जो है वो दाईं ओर में रहता है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ तो कार्तिकस्य, तो कार्तिकेय मुखानी, तो 6 मुख वाले हैं, तो 6 हो जाएगा। व्याकरणे वचनानी संति, अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो व्याकरण में हम लोग वचन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन कितने हो गए, 3, तो यहाँ 10, 9, 3 और 5, सही आंसर हो जाएगा 3। गगने ग्रहा संति,
तो गगन में कितने ग्रह हैं, अर्थात अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बतलाए थे कि ऐसे ग्रहों की संख्या जो है हम लोग विज्ञान की ओर से देखते हैं तो 8 होते हैं, लेकिन जबकि पहले के टाइम में 9 ग्रह हुआ करते थे। तो गगने नवग्रह संति, जो 9वां ग्रह है अभी भी है, लेकिन साइंटिफिक रूप में उसे क्या किया गया है, अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो नव जो है 9 हो जाएगा इसका। गगने 9 ग्रह संति, नवग्रह संति। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 3 नंबर बोल रहा है उदाहरण अनुसारम, मतलब उदाहरण के अनुसार संख्या पदम च लिखंतु। यहाँ पे जो है जैसे उदाहरण में दिया गया उसी तरीके से संख्या लिखना है, और अंक में और संख्या के पद में, मतलब शब्द में जो है इसको लिखना है। भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने जन हैं। तो जैसे इसके परिवार में 5 थे तो 5 लिखा। कति दिशा सन्ति, दिशाएं कितनी हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि दिशाएं जो है कितनी होती है, 10 होती है। दिशाएं कितना होता है, 10 होता है। चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था कि पहले तो पूर्व दिशा हो गया, पश्चिम दिशा, उसके बाद दक्षिण और उत्तर, ये 4 दिशाएं ऐसे हो गया। फिर पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा है वो है आग्नेय दिशा, जिसको हम लोग अग्निकोण भी कहते हैं। और घर वगैरह में जो किचन बनाया जाता है वो इसी कोण में बनाया जाता है। उत्तर और दक्षिण के बीच वाला, पूरब और दक्षिण के बीच वाला, पूरब दिशा और दक्षिण दिशा के बीच वाला जो कोना होता है वो होता है अग्निकोण या आग्नेय कोण। तो 4 पहले था, एक ये 5 हो गया। फिर है दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा 6। फिर यहाँ पे पश्चिम और उत्तर के बीच में, पश्चिम और उत्तर के बीच में ये होता है वायु दिशा। और घर वगैरह में जो खिड़की दिया जाता है या गेट दिया जाता है वो अक्सर जो है इसी दिशा में दिया जाता है, पश्चिम और उत्तर के बीच में। तो ये होता है वायु कोण या वायव कोण। फिर बोल रहा है तो कितने हो गए, 4, ये था 5, ये 6, ये 7 दिशा ऐसे हो गया। फिर ईशान दिशा, उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा होगा उसको बोलते हैं ईशान दिशा, या हम लोग ईशान कोण भी कहते हैं। तो ये हो गया 8वां दिशा। 8 तो ऐसे हो गया। फिर एक ऊपर, जैसे बोलते हैं ना आकाश और पताल, तो उधर्वा मतलब ऊपर, तो ये 9 हो गया, और अधः ये 10 हो गया। तो दिशाएं कितनी हैं, 10। पूर्वार्ध 10 दिशा प्रसिद्ध, 10 जो है दिशाएं हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10। सप्ताहे कति वासरः भवन्ति, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सप्त। सप्त जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और 12 को हम लोग लिखते हैं द्वादश, 12। भवतः कति दंताः सन्ति, हम लोग को कितने दांत होते हैं। तो जानते हैं कि हम लोग को 32 दांत होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग छोटे होंगे तो हो सकता है कि आपके 32 दांत नहीं होते, लेकिन एक मानव को जो है 32 दांत होता है। तो 32, और 32 को हम लोग बोलते हैं त्रिंशत्, त्रिंशत्। ठीक है, त्रिंशत्। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जो संख्या की गणना किया गया था, त्रिंशत्। फिर आगे पूछ रहा है स्वरः कति भवन्ति। स्वरा में हम लोग जाने थे कि स्वर जो है 7 धुनों से मिलके बना होता है, जो और सारे गामा प तो ध नि सा, तो ये 7 होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सप्त। क्या हो जाएगा, सप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सब। 3 नंबर हो गया। अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से भी प्रयास किए होंगे और बना भी लिए होंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं अध प्रदत्तेन पदेन सह संख्याम योजयन्तु, यहाँ जो पद दिए गए हैं उनको साथ में, संख्या के साथ में क्या करना है, योजन्तु मतलब मिलान करना है। अ और ब दो जो है स्तंभ दिया हुआ है, पहले में पंच है तो पंच का मिलान करेंगे 5 से। एकम, एकम जो है हो जाएगा 1। अष्ट, अष्ट जो 8। विंशति मतलब 20, और त्रयोदश मतलब 13। चलते आगे। 5वां बोल रहा है उपस्थिति पत्रम,
पश्यन्तु, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वो उपस्थिति पत्र है। जैसे जो अटेंडेंस बोलते हैं हम लोग, तो वही है उपस्थिति पत्रम, अटेंडेंस शीट। संख्याम वदंतु लिखन्तु च, यहाँ पे जो संख्या है उसे हमें बोलना है और लिखना है। जैसे यहाँ पे उपस्थिति क्रम संख्या है, हर एक का रोल नंबर दिया हुआ है। तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। एकम में कौन है? गणेश। दो में कौन है? गीतांजलि। तीन में जगन्नाथ। तो यहाँ पे जो है उसी अनुसार हमें लिखना है। गणेशस्य लि उपस्थिति कह का, तो गणेश का जो उपस्थिति है वो है आपका एकम। सुभद्राय, सुभद्राय उपस्थिति का, तो सुभद्रा को हम लोग को खोजना है, तो ये हो जाएगा नव, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नव। फिर है स्वयं प्रभाया उपस्थिति का, तो स्वयं प्रभा ये आपका 10 नंबर में है, तो ये हो जाएगा 10। जगन्नाथ, जगन्नाथस्य उपस्थिति का, जगन्नाथ का जो उपस्थिति है वो 3 नंबर में है, तो ये हो जाएगा त्रीनी, त्रीनी। गणेशस्य उपस्थिति का, तो अभी हम लोगों ने देखा गणेश का जो उपस्थिति था वो कितना था? 1 था, तो हो जाएगा एकम, एकम। देखते हैं आगे। आगे जो है उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे चित्र को देख के बोल रहा है चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखिए, संख्या वदन्तु और संख्या को भूलिए। द्विचित्रे, दूसरे वाले चित्र में जो है अंक च ताह संख्याम, संख्या लिखन्तु, और दूसरे वाले चित्र में जो है संख्या को लिखना है। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द को देख के यहाँ पे संख्या को लिखना है, और लिखने का प्रयास ये करना है कि हमें संस्कृत में का जो अंक है उसी तरीके से लिखे। तो पंच, ये अभ्यास के लिए ही दिया गया है, तो प्रयास कीजिए कि आप उसी तरीके से लिखें, पंच। फिर चत्वारी मतलब 4, अष्ट मतलब 8, चतुर्दश, चतुर्दश मतलब 14, पंचाशत, पंचाशत मतलब हो जाएगा 50, तो 50। फिर षोडश, षोडश मतलब हो जाएगा 16। देखो पहले क्या होगा कि जैसे मेरा भी आदत कम है, तो हम लोग सीधा क्या कर रहे हैं, उसी को लिख दे रहे हैं, है ना। लेकिन कोशिश करना है 16, और 16 जो है इस तरीके से 16 हो जाएगा। द्वाविंशति, द्वाविंशति मतलब 22, तो ये 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी जो है मिलान कर लें। आगे है चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु द्विचित्रे शब्द च ताह संख्या लिखन्तु। मतलब इसमें हमें क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसके आधार पे हमें यहाँ पे इसको पद में लिखना है, ठीक है। तो उस काम को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग भी इसको लिख सकते हैं, और ऐसे जो लिखे होंगे वो इसका मिलान कर ले। जैसे ये आपका 36 है, तो 36 को हम लोग लिखेंगे षड 63, उसी तरीके से 11 हो जाएगा एकादश, 17 हो जाएगा सप्तदश, 9 हो जाएगा नव, 14 हो जाएगा चतुर्दश, 20 हो जाएगा विंशति, और 25 जो हो जाएगा पंचविंशति। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे जो है तो इतना ही था, इसके बाद थोड़ा सा और कुछ दिया है, आप एक और जान सकते हैं। जैसे एकम, एकम बोल रहा है कि एकम ब्रह्मा, ब्रह्मा एक है। द्वे, द्वे मतलब 2 आयने, एक कौन सा है? उत्तरायणम, और दूसरा दक्षिणायम। देखो जो अयन होता है, अयन जो बतला रहा है वो खगोलीय दिशा को बतला रहा है। जैसे सूर्य का जो पृथ्वी के सापेक्ष दूरी होता है उसको बतलाता है। उत्तरायण बोलते हैं ना कि सूर्य जो है उत्तरायण हो गया। उत्तरायण का मतलब मकर संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं उत्तरायण का, कि पहले सूर्य दक्षिण में था, अब दक्षिण से उत्तर के आ रहा है, तो उत्तरायणम हो गया। और वही अगर सूर्य जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो हम लोग दक्षिणायनम कहते हैं, और उसी को हम लोग कर्क संक्रांति बोलते हैं। तो ये आयनी जो है, या इसको बोलते हैं खगोलीय दिशा को ये बोधित करता है। फिर बोल रहे हैं त्रीनी वचनानी, वचन जो है कितने हैं? 3 हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। चत्वारी युगानी, 4 युग है। कृत युगम, त्रेता युगम, द्वापर युगम और कली युगम, ये 4 युग की बात की गई है। फिर पंच, पंच अंगानी, 5 जो है
अंगानी है। देखो ये 5 जो अंगानी है इसी के आधार पे कुंडली वगैरह का हम लोग जो है वो देखते हैं। जैसे कि तिथि क्या है, बासरा कौन सा दिन था, नक्षत्र क्या है, कौन सा योग है, कर्णम क्या है। तो इन सभी के जो है ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वो जो पंचांग बनाते हैं वो इसी से निर्धारित होता है। तिथि बासरा नक्षत्रम योगा कर्णम। षट, तो षट रसः मधुरः अम्लः लवणः कटु तिक्तः कषाय। तो 6 प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। मधुर मतलब मीठा, अम्ल तो अम्ल हम लोग जानते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टा, लवना मतलब नमकीन, कटु, कटु मतलब गया वो कड़वा, तिक्ता मतलब तीखा, और कषाय, कषाय जो है कसैला। तो ये 6 प्रकार के जो है वो टेस्ट के बारे में बतलाया गया। सप्त, तो सप्त जो है सप्त ऋषि है, तो 7 ऋषि हम लोग तारों को में भी देखते हैं कि सप्त ऋषि जो है तारे हैं। 7 तो वो जो है तारों का जो नाम है यही 7 ऋषियों के नाम के ऊपर रखा गया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा और पुलस्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये 7 जो है वो ऋषि हो गया। अष्टदिक्पालः, जो 8 जो है दिक्पाल मतलब दिशाओं के स्वामी हैं उनको बतलाया गया है। इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। तो इसमें अभी हम लोग देखे थे कि यह अग्नि कौन होता है, नैऋत्य कौन होता है, वायु कौन होता है और ईशान कौन होता है। तो उसी सब के बारे में यहाँ पे बतलाया गया। फिर है नवग्रह, जो 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह किनको बोला जा रहा है। और ये 9 ग्रह जो है आपका 9 ग्रह का लकड़ी हम लोग जो है वो जलाते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नौवों को जो है ये नवग्रह की संज्ञा दी गई है। 10 दिशा है, तो 10 दिशा आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं तो ऐसे हो गया। और फिर पूर्व और उत्तर के बीच में जो होता है वो होता है आग्नेय कोण, और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो होगा वो नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। तो ये सारी चीज़ें। फिर उर्ध्व मतलब ऊपर और अध्य मतलब नीचे। तो इस तरीके से 10 दिशाओं के बारे में यहाँ पे बतलाया गया। उम्मीद है कि आपको जो है ये समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और मन लगा कर पढ़ते रहिए। और जहाँ भी दिक्कत हो आप जो है कमेंट में बतला सकते हैं कि आपको क्या समझने में दिक्कत हो रहा है और क्या दिक्कत हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई होमवर्क है तो होमवर्क को जो है, अगर आपका कोई होमवर्क है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट में उसे डाल सकते हैं। वहाँ पे भी आपका होमवर्क चेक कर लिया जाएगा। और कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप ये भी बतला सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द जो है आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।